नमस्कार, मैं साहिल दृष्टि CUET के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे त्रुटि खोज और त्रुटि सुधार से संबंधित 5 प्रश्नों पर। हम सीधा प्रश्नों पर बात करने की बजाय ज़्यादा बेहतर होगा कि पहले इस अवधारणा पर हल्की सी बातचीत कर लें। त्रुटि खोज एवं सुधार का मतलब होता है कि कोई एक वाक्य आपको दिया जाता है, उस वाक्य में कहीं कोई गलती होती है और 1 2 3 4 5 करके वाक्य को कुछ हिस्सों में बांट देते हैं और आपसे पूछते हैं कि भाई इसमें से कहाँ पर गलती है। तो 2 तरह के प्रश्न इससे आते हैं। एक आते हैं वाक्य में त्रुटि खोज संबंधी प्रश्न। इसमें आपको ये बताना होता है कि पूरे वाक्य के किस हिस्से में गलती है या कोई त्रुटि है। दूसरा, वर्तनी संबंधी प्रश्न। वर्तनी कहते हैं स्पेलिंग को। तो 4 तरह से एक शब्द को लिख दिया जाएगा। जैसे शब्द को ही ले लीजिए तो शब्द, शब्द, शब्द और शब्द, और वो पूछेंगे कि इनमें से कौन सी वर्तनी सही है। तो इसमें आपके ये 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के एपिसोड में हम इन दोनों प्रकार के कुल 5 प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। चलिए पहले प्रश्न से अपनी बातचीत शुरू करते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो ये है हमारा वर्तनी संबंधी प्रश्न। तो 4 तरह से विदाई शब्द को लिखा गया है और हमें देखना है कौन सा सही होगा। तो बोल कर देखिए विदाई। अगर ये विदाई होता, मतलब व को खींचा जाता, तो ये मात्रा सही होती, लेकिन इसमें ई की मात्रा को खींचा नहीं जा रहा है, वी बोला जा रहा है, ना कि वी। तो विदाई यानी कि ये आपका सही होगा। अगला जो प्रश्न है वो है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें और हमें लिखना है हस्ताक्षर, जो कि आपकी सही वर्तनी ये है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें और बिजनेस यानी व्यवसाय कैसे लिखा जाता है। तो सही उत्तर है आपका ए, व्यवसाय। अब व्यवसाय नहीं होता, व्यवसाय होता है, इसलिए ये हो जाएगा आपका गलत। और ये क्या, व्यवसाय, ये भी आपका गलत। और ये व्यवसाय, तो वया नहीं है, व्यय है, व्यवसाय। व्यवसाय यानी आधा व की ध्वनि है, इसलिए व्यवसाय होने की वजह से ए इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब ये एक वाक्य को 3 अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया है और आपसे ये उम्मीद परीक्षक करेगा कि आप त्रुटि को खोज दें कि वाक्य के किस हिस्से में गलती है। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने, यहां तक किसी भी शब्द में या शब्द विन्यास में कोई गलती नहीं है, वाले नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ये पूरे का पूरा वाक्य आपका सही है, ना कोई वर्तनी की अशुद्धि है, ना कोई वाक्य विन्यास की अशुद्धि है। तो इसका उत्तर होगा कोई त्रुटि नहीं। ठीक है। संविधान में आविष्कारित नियम सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा मान्य किए जाते हैं। तो संविधान में आविष्कारित कोई शब्द नहीं होता, शब्द होता है आविष्कृत। नियम सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा मान्य किए जाते हैं। तो इसमें ए सही उत्तर होगा, क्योंकि 1 में गलती है। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, है जैसे आप 2 तरह से लिखते हैं। एक तो ऐसे लिखते हैं, एक ऐसे ह लिखकर उस पर अनुस्वार यानी कि बिंदी लगा देते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? जो आपका ह होता है ये लिखा जाता है जब आप एक वचन का प्रयोग करते हैं, यानी आप किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे राम
ऐसा कहता है। अब राम एक व्यक्ति है तो आप ह लगाएंगे, लेकिन जब आप बहुवचन में बात करेंगे, एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तब आप ह पर अनुस्वार यानी बिंदी लगा देंगे। जैसे राम और सीता ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है होगा और यहाँ पर आपका है होगा। तो एक वचन में है और बहुवचन में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब आप किसी को सम्मान दे रहे होंगे ना, तब भी आप हैं का ही प्रयोग करेंगे। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश के एक बड़े नेता हैं, क्योंकि ये सम्मानित व्यक्ति हैं, तो इसलिए हम उनके लिए बहुवचन की तरह ही पूरे वाक्य विन्यास का प्रयोग करते हैं। और ये होता ही है, जब किसी को वो सम्मान, जैसे आपका प्रयोग करने लगते हैं ना तुम की बजाय, तो सम्मान देने के लिए हम बहुवचन की ओर जाते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, और वो दूसरी चीज क्या होगी, वो होगी आपका, जैसे कुछ शब्दों का ध्यान रखना है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है की और दूसरा की। इस की और की में क्या फर्क होता है? छोटी बड़ी की मात्रा मत बोल दीजिएगा, वो तो मुझे भी समझ आ रहा है। इसमें फर्क ये होता है कि ये जो की होता है ना, ये संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये की होता है कंजक्शन यानी संयोजक। यानी जब आप कहेंगे कि राम ने सीता से कहा कि वह एक अच्छी इंसान है, तो यहां पर दो हिस्सों को जोड़ने के लिए की का प्रयोग हुआ। राम ने सीता से कहा कि वह अच्छी इंसान है, तो संयोजक जोड़ने वाली ये की होगी, छोटी की मात्रा। और यह राम की पेंसिल है, क्योंकि ये जो पेंसिल है इसका संबंध राम से है, ये राम की पेंसिल है, राम की वस्तु है, तो यहां पर इस की का प्रयोग होगा। तो बड़ी की मात्रा, जो लोग मतलब बहुत बड़ा बड़ा करते हैं ना, वो लोग केवल अपनी चीजें देखते हैं, अपने संबंध देखते हैं। और जो लोग बहुत विनम्र होते हैं, बहुत शांति से छोटों की तरह रहते हैं, वो सबको जोड़ते चले जाते हैं। इससे आप इसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एक और बात, वहां पर हमने आविष्कृत शब्द का प्रयोग किया था, तो दो शब्द होते हैं, एक होता है आविष्कार और दूसरा शब्द होता है आपका खोज, और एक होता है निर्माण। तो निर्माण होता है बनाना, और आविष्कार या खोज होता है जब आप किसी चीज को बनाते नहीं बल्कि उसे ढूंढते हैं। तो ढूंढना यानी आविष्कार या खोज, निर्माण यानी कि बनाना। तो उस वाक्य में ये शब्द गलत ही होगा, भले आप आविष्कृत भी कर दें, क्योंकि कानूनों का आविष्कार नहीं होता, कानूनों को बनाया जाता है। वो पहले से नहीं रखे हुए हैं किसी किताब में कि उठा के आपने उनको रख दिया, बल्कि आप उन्हें अपनी आवश्यकताओं और अपनी व्यवस्था की जरूरतों के हिसाब से बनाते हैं। तो उम्मीद है कि ये 5 जो प्रश्न हमने लिए, इससे आपको थोड़ी बहुत सहायता मिली होगी इसे समझने में। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।